जो साथी करनाल में पहुंचे हैं वो अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए और अपने जीवन को किस तरीके से समृद्ध और सुखद बनाया जा सके उसके लिए राजनीतिक पार्टियों से क्या डिमांड हम रखते हैं, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ये मीटिंग जारी है। पिछले 5 साल में काफी मीटिंग अलग अलग जिलों के अंदर हुई और आज करनाल में जाट भवन के इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हम करनाल के और पूरे हरियाणा के अति पिछड़ा वर्ग के साथी यहाँ पे आप लोगों से रूबरू होने के लिए पहुंचे। आगे जो जो हमारी डिमांड और जो जो अति पिछड़ा वर्ग अपनी बात पीड़ा और अपनी डिमांड्स मीडिया के मार्फत वो राजनीतिक पार्टियों और उसमें खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने भी हमारी क्या डिमांड है उसके लिए मैं हमारे भाई जाजनवाला जी, इंद्रजीत जी, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हम सब की तरफ से अपना वक्तव्य आप लोगों के बीच में रखें और उसके बाद जितने भी हमारे साथी पीछे बैठे हैं तो पहले इंद्रजीत जाजनवाला जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे कुछ साथी अपनी बाइट के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करेंगे। अभी मैं इंद्रजीत जाजनवाला जी को आमंत्रित करूंगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस साथियों को का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। साथियों, आज की मीटिंग का उद्देश्य है अति पिछड़ा वर्ग समाज की कांग्रेस पार्टी से लेकर के चुनाव घोषणा पत्र में कौन सी इस समाज की जो डिमांड्स हैं मुख्य उनके ऊपर विचार विमर्श करने हेतु वह अति पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक भागीदारी हेतु आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। इसीलिए ये अति पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं या समाज है, समाज की भी भावना है कि अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट रहा है। इसीलिए इनकी ये डिमांड है कि हमें 16% आरक्षण के हिसाब से 15 टिकटें बनती है अति पिछड़ा वर्ग की। कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को 15 टिकटें देगी। उसके साथ साथ चुनाव घोषणा पत्र में जो मुख्य मांग है समाज की वो क्या है? सबसे पहले हमारी जो जातीय जनगणना की जो मांग है वो पूरे देश और प्रदेश स्तर पे है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चल सकता कि कौन कितने प्रतिशत है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हर मंच पे जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो ये समाज कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन करता है कि ये चुनाव घोषणा पत्र में जब भी अभी 2024 का चुनाव है और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, तो बिहार में जब जातीय जनगणना हो सकती है तो ये समाज चाहता है कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बने और बिहार की तर्ज पे जातीय जनगणना हो। उसके साथ साथ मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट 1995 से अधूरी है, तो इसीलिए ये समाज चाहता है कि मंडल कमीशन आयोग की सभी सिफारिशें 18 सिफारिशें हैं वो भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद वो लागू करे। और साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिल लेकर के आए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है। इसीलिए एक आरक्षण ही, एक राजनीतिक आरक्षण ही एक ऐसा सहारा है जिसके सहारे इसको राजनीतिक भागीदारी मिल सकती है। ऐसी बहुत सी हमारी मुख्य मांग है कांग्रेस पार्टी से, वो आज हमने सर्वसम्मति से मिलकर के चुनाव घोषणा पत्र के लिए हमने 14 मांगे चिन्हित की हैं, जो हम हमारे प्रभारी जी को सौंपेंगे और उनसे आशा करेंगे कि वो हमारी मांगों को चुनाव घोषणा पत्र में रखें। बाकी मैं ये चाहूंगा कि हमारे सभी साथी अति पिछड़ा वर्ग के जो भी सभी हलकों से यहाँ आए हैं और इनमें से लगभग 25-30 साथी ऐसे हैं जो विभिन्न हलकों के अंदर
कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं और इस आस में है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे और वो एमएलए बने। तो साथियों, ऐसे सभी साथी हमारे बीच में आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में तेलूराम जांगड़ा जी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, झांसी से हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय साथियों, हमारे भाई सुनील जी ने और इंद्र जी ने लगभग सारी बातें बता दी। उसमें तो हमारा एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जितने साथी बीसीए के यहाँ हैं, हमारा एक यहाँ पे जो फैसला हुआ रैली करने का और हमारी जो 16% आरक्षण है उसके हिसाब से विधानसभा में आने वाले चुनाव में 16% के हिसाब से 15 टिकटें बनती और 15 टिकटें कांग्रेस पार्टी हमें दे और हमारे साथियों को चुनाव लड़ाया जाए, वो विधायक बने ताकि हमारे समाज की बात विधानसभा में कह सके। यही मेरा कहना था। मैं अब आदरणीय योगी जी से करूंगा, एक बार वो आए, यही आ जाए। सभी साथियों का धन्यवाद। लगभग सारी बातें हमारे साथियों ने रखी हैं और जैसे कि राजनीतिक भागीदारी की बात थी, उसमें हमें 15 टिकटों की बात थी। उसके साथ के साथ एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन बनने जा रहा है, हमारा ये अति पिछड़ा वर्ग ये भी चाहता है कि उसमें भी 16% भागीदारी जो है संगठन में हमारे लोगों की हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पिछले दिनों में सरकार ने एक क्रीमी लेयर के बारे में घोषणा की थी, केवल घोषणा। आज हमारे जो छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो एडमिशन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आज तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जो एक चुनावी घोषणा और मीठी गोली हुई है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसको पूर्ण रूप से लागू करें, अन्यथा जनता के बीच में बताएं कि वो घोषणा सिर्फ मीठी गोली थी। धन्यवाद। प्रोफेसर लिम्बा साहब। सभी मीडिया साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1/3 है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर के ऊपर इस वर्ग के साथ बहुत अन्याय होता आ रहा आज तक। ये जितनी भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश के भिन्न भिन्न हलकों से कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखने वाले हैं और वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसे मिले उतनी हिस्सेदारी। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से नौकरियों और शिक्षा के अंदर बीसीए को 16% आरक्षण मिला हुआ है, वो राजनीति में भी 16% दे और इस प्रकार से हमें 15 टिकटें बनती हैं। तो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 15 टिकटें जो हैं अति पिछड़ा वर्ग को बीसी एक कैटेगरी के लोगों को दे। इसके साथ साथ मैं हरियाणा सरकार को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि 2018 से लेकर 24 तक इस पिछड़ा वर्ग के साथ जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर लागू करके जो अन्याय किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है गुड़गांव के अंदर कि वो इसको वापस करेंगे और केंद्र की तर्ज पर करेंगे, लेकिन वो केवल मात्र घोषणा ही होती नजर आ रही है। वो जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन जो है इसका जारी करें ताकि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 8 जुलाई से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है उसके अंदर उनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। साथियों, सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद। साथियों, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि पहले हमेशा पिछड़ा वर्ग का वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ता था और कांग्रेस पार्टी को जो वोट पड़ता था सदियों से कांग्रेस पार्टी चली आ रही थी। 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी भूल गई बीसी समाज को। बीसी समाज का वोट कटना शुरू हो गया और बिल्कुल दूर चला गया कांग्रेस से, जिसका रिजल्ट ये हुआ
कि कांग्रेस पिछले काफी समय से 250 सीटें भी पार नहीं कर रही, क्योंकि सारा ओबीसी समाज कर चुका है। हम अपने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रह चुके और मौजूदा अध्यक्ष श्री खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से और हरियाणा के हमारे जितने भी लीडर हैं, नेता हैं, उनसे हम यही मांग करते हैं कि BCA को दोबारा अपने साथ जोड़ा जाए, उनको राजनीतिक रूप से और सरकार जब आए तो सरकार में भागीदारी। धन्यवाद। पवार जी, मेन उद्देश्य क्या है सर आज प्रेस वार्ता का, आपने जो भागीदारी रखी? देखिए, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे भाई जाजनवाला जी, साथ में तेलूराम जांगड़ा जी और अन्य साथियों ने आपके सामने रखा। आज मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग की भागीदारी और राजनीतिक तौर पे क्या हो और किस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के हमारे बच्चों के भविष्य को सुखद बनाने के लिए सरकारों से हमारी डिमांड रहनी चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे। क्या डिमांड है किस बात की? सबसे पहली हमारी राजनीतिक भागीदारी की डिमांड है कि जिस तरीके से चौधरी कांसीराम जी का नारा होता था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और उसी नारे पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर समय समय पर अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज को अवसर दिया भी है। और हमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हाशिए पे खड़े लोगों की बात करती है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के कानून भी बनाती है, इस करके हमें पूर्ण रूप से हम आशान्वित हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी वो अति पिछड़ा वर्ग को पूर्ण रूप से भागीदारी देने का कार्य करेंगे। सर, हरियाणा में देखें तो ओबीसी वर्ग A और B में बटा हुआ है, रहने वाला उसके बाद एक एक करके आप जी। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, कोई आपको जो आपकी मांग है नहीं दी जाती, उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम सब लोगों का एक ही स्टैंड है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। हम सबका मकसद है कि अपने अधिकार के लिए पूरी चेतना के साथ हम खुद की पार्टी के भीतर भी और अन्य पार्टियों के सामने भी, कि अकेली कांग्रेस पार्टी ही नहीं, जितनी भी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, सबको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ों को, क्योंकि पहले 2 या 3 टिकट जो है वो अति पिछड़ों को मिलती थी, लेकिन पिछली बार जब हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, तो इन दोनों ने मिलके 6 टिकटें पहले अति पिछड़ा वर्ग को हरियाणा प्रदेश में देने का कार्य किया था। तो निश्चित तौर पे उसका लाभ भी हमें मिला, लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिला। तो हम अपनी पार्टी के भीतर संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक टिकट के रूप में अपने लोगों की भागीदारी के लिए बड़े विनम्र भाव से अपनी बात रख रहे हैं। सीटें कौन सी सीटें हैं जो आप 15 टिकटें मांग रहे हो? 15 टिकटें हमारे साथी जो है हर विधानसभा के अंदर बड़ी एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी 15 टिकटों की बात है, इसके बारे में इंद्रजीत जाजनवाला जी उन सारी लिस्ट के साथ आपके सामने अपनी बाइट के अंदर बात रखेंगे। अगर हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 32% बनती है, और 32% के अंदर भी हमारे जो काम करने वाले योद्धा साथी जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हैं, तो वो 20 से ज्यादा संख्या के अंदर है कि जो आज टिकट मांगने की स्थिति के अंदर है, चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर है। लेकिन क्योंकि 16% आरक्षण की बात के हिसाब से हमारी 15 टिकटें हरियाणा प्रदेश में बनती हैं, तो हमारे साथियों ने वही डिमांड जो है आपके मीडिया के मार्फत रखने का काम किया। कौन-कौन साथी पहुंचे डॉक्टर साहब पूरे हरियाणा से आज यहाँ पर? किसकी बिरादरी के लोग पहुंचे हुए हैं? जी, आज हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की लगभग जो 72 जातियां हैं, उनमें से लगभग 20 से ज्यादा जो कम्युनिटीज के साथी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पर जो हमारी मीटिंग होती है, कुछ समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है वो नहीं पहुंच पाया, तो किसी दूसरी जगह पर वो सम्मिलित होते हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा के हर जिले के अंदर ये मुहिम हमारे साथियों ने मिलकर चलाई है। और आज करनाल के अंदर भाई राजेंद्र पाल जी, भाई राजीव सेन जी और पूरी टीम ने मिलके जो है इन सारे साथियों का अभिनंदन करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो नायब सैनिक, उन्होंने अभी आरक्षण की बात की और आरक्षण दिया भी है, वो BC A में आ रहा है या BC
देखिए, अगर कहीं लाभ नहीं मिलने वाला क्या? मैं सीधे तौर पे नायब सैनी जी, हम इस चीज का सम्मान करते हैं कि वो भी पिछड़ा वर्ग से हैं, हरियाणा प्रदेश के मुखिया हैं, और उनसे भी हम ये चाहेंगे कि आज उनके सिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ताज रखा, तो अभी समय है, वो 16% भारतीय जनता पार्टी के अंदर अति पिछड़ों को आरक्षण दे, हम तालियों से उनका खड़े होकर स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो 8% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया था, वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम था कि 8% से ज्यादा लोग तो पहले हमारे चुन के अति पिछड़ा वर्ग के आते थे। तो वहां पर भी अगर नायब सैनी जी सही में